नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। सरकार ने रब्बी सीजन के लिए खाद आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है। किसानों को कोई कमी न हो, इसके लिए 5 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद की सप्लाई की जाएगी। योजना पूरी तरह तैयार है। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के मरीजों को अब घर बैठे अपॉइंटमेंट की सुविधा मिलेगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। मरीज कॉल कर डॉक्टर से समय लेकर इलाज की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। दिवाली से पहले ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन ने नया प्लान तैयार किया है। शहर को 6 ग्रिड में बांटकर हर ग्रिड में प्रभारी तैनात किए गए हैं ताकि ट्रैफिक सुचारू और नियंत्रित रह सके। यूपी में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अगले 3 दिन तक कई जिलों में जोरदार बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिससे किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मथुरा में 2 हेक्टेयर भूमि पर 67 करोड़ की लागत से नया सर्किट हाउस बनाया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह भवन सरकारी मेहमानों के ठहरने के लिए होगा। निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। एसएन में किडनी मरीजों के लिए नई सुविधा शुरू। अब घर पर पेट के रास्ते डायलिसिस संभव। मरीजों को अस्पताल आने की जरूरत नहीं, इलाज होगा आसान। अब यूपी रोडवेज की सीट घर बैठे बुक करें। यूपीएसआरटीसी ने ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत की है, जिससे यात्रियों को टिकट लेने में आसानी और समय की बचत होगी। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के 15 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18,573 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इससे शहरी गरीबों को पक्का मकान मिलने का सपना जल्द पूरा होने की उम्मीद है। मुरादाबाद में 32,000 आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए कैशलेस इलाज पर संकट गहरा गया है। अस्पतालों से अनुबंध न रिन्यू होने के कारण मरीजों को मुफ्त इलाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यूपी सरकार ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया को सरल और किफायती बनाने का फैसला किया है। इससे किसानों और ग्रामीणों को कानूनी झंझट से बचाने में मदद मिलेगी और बंटवारा आसानी से होगा। दिवाली और छठ पर यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे ने जनरल टिकट के लिए लाइन में लगने की जरूरत खत्म कर दी है। अब यात्री मोबाइल या मशीन से टिकट बुक कर सकेंगे। यूपी में पिछड़ा वर्ग की बेटियों की शादी पर 60,000 रुपये अनुदान देने की तैयारी। सामाजिक कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा। योजना से हजारों परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ। उत्तर प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों को 4 महीने बाद भी वेतन नहीं मिल रहा है। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद वेतन भुगतान सरकारी अनुमोदन और आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि न होने के कारण रुका हुआ है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेल ने नई पहल की शुरुआत की है। अब सभी विभागों में कैरियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट गतिविधियां नियमित रूप से चलाई जाएंगी, जिससे छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। कान्हा रसोई 10,000 श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन प्रदान करेगी। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। यह सुविधा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी। उत्तर प्रदेश में 5.1 लाख बालिकाओं को महिला अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से छात्राओं को सशक्त बनाने की दिशा में यह पहल कारगर साबित हो रही है। अब नया बिजली कनेक्शन प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ ही मिलेगा। पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष ने सभी डिस्कॉम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाकर ही नया कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। योगी सरकार ने बेटियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश की 403 विधानसभाओं में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिससे बालिकाओं को हुनर दिखाने और खेलों में करियर बनाने का मंच मिलेगा। यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अब तक 3,900 से अधिक एमओयू साइन किए गए हैं। इस आयोजन से करीब 12,500 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे राज्य को आर्थिक बढ़त मिलेगी। तौकीर रजा के खिलाफ योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। मजार की आड़ में बना 74 दुकानों का अवैध बाजार सील। लखनऊ में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर करोड़ों की संपत्ति हड़पने की साजिश। खुलासा होने पर 4 के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। यूपी में पुराने आलू को नया दिखाने का बड़ा खेल सामने आया है। प्रशासन ने 754 कुंतल से अधिक पॉलिश किया हुआ आलू जब्त किया है। जांच में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के संकेत मिले हैं। गाजियाबाद में निरस्त होंगी निष्क्रिय सीआरएस पोर्टल की आईडी। पासवर्ड बदलने के आदेश जारी। लखनऊ में नया बस स्टैंड बनाने की तैयारी शुरू हो गई है।
इसके लिए 7 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह बस अड्डा यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देगा। त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिलावटी तेल सीज और कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी। यूपी के एटा जिले में पीएम आवास योजना में बड़ा घपला सामने आया है। सत्यापन प्रक्रिया में भारी लापरवाही पाई गई है, जिससे योजना का लाभ असली पात्रों तक नहीं पहुंच पाया है। जांच जारी है। 3 एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाला पहला जिला बनेगा इटावा। अक्टूबर से होगा भूमि अधिग्रहण। यूपी के 75 जिलों में खादी ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन के लिए निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन्हें बेहतर व्यापार के अवसर मिलेंगे। यूपी के लोगों को जल्द नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत करेंगे। इससे प्रदेश की यात्रा सुविधाएं और बेहतर होंगी। दशहरा पर मौसम रहेगा मेहरबान। यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वाले राहगीरों को अब सरकार देगी 25,000 रुपये का इनाम। योगी सरकार ने मानवता बढ़ाने के लिए लिया फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह फैसला महंगाई भत्ते में वृद्धि के तहत लिया गया है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। दीपावली से पहले किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने फसल बीमा की एक नई किस्त जारी कर दी है। इससे लाखों किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी, जिससे उनमें उत्साह और त्योहार को लेकर उमंग देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 2 लाख गरीब परिवारों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत पहुंचाना और उनकी जीवन शैली में सुधार लाना है। रेलवे स्टेशनों पर अब एडवांस एई सिस्टम लागू किया गया है। इससे यात्रियों को ट्रेनों की सटीक जानकारी समय पर मिलेगी और व्यवस्था अधिक आधुनिक व सुविधाजनक बनेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें आईटी, पर्यटन, निर्माण, कृषि व लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर शामिल हैं। यूपी में नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए निर्देश दिया है कि सभी बसें निर्धारित बस स्टैंड पर ही रुकें। नियम तोड़ने पर जुर्माना लगेगा। यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया। योगी सरकार 9 अक्टूबर से प्रदेश के सभी 75 जिलों में ट्रेड शो आयोजित करेगी, जिससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में आज गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। ड्राइविंग टेस्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब महिलाओं और बुजुर्गों को टेस्ट के दौरान अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह कदम उनकी सुविधा और आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 8 दिवसीय ट्रेड शो का होगा आयोजन। उद्यमियों को मुफ्त स्टॉल का तोहफा। उत्तर प्रदेश में नकली रंगीन आलू का मामला, खाद्य सुरक्षा विभाग ने की कार्रवाई। सरकार विमानन ईंधन के लिए इस्तेमाल हुए खाद्य तेल को एकत्र करेगी। इसके लिए खाद्य सुरक्षा, नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ में बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी टेंट सिटी। 35,000 स्काउट्स गाइड्स होंगे मेहमान। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना शुरू। हर जिले में 10 से 12 गौशालाओं को बनाया जाएगा मॉडल। गो उत्पादों से होगी आय। योगी सरकार ने बनाई कार्य योजना। यूपी में 7 अक्टूबर को रहेगी छुट्टी। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस रहेंगे बंद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। यूपी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार बढ़ाने के लिए बकरी पालन योजना शुरू की। लाभार्थियों को सब्सिडी और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। यूपी में सरसों के दामों में आई तेजी। मंडियों में कीमतें 6,500 रुपया प्रति क्विंटल तक पहुंची। किसानों को मिलेगा राहत। उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा तेल का बोझ। यूपी में फर्जी शिक्षक का वेतन कटौती के बाद वापस लिया गया। जांच में पकड़ा गया घोटाला। विभाग ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। सोने का दाम में आया गिरावट। वैश्विक बाजार में कीमतें कम होने से यूपी में सोना सस्ता हुआ। प्रति 10 ग्राम कीमतों में 500 तक की कमी दर्ज। ग्राहकों में खुशी। यूपी में गेहूं के दामों में जबरदस्त उछाल आया है। किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। मंडियों में प्रति क्विंटल कीमत 2,500 रुपए से ऊपर पहुंच गई है।
सरकार ने सही मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। यूपी सरकार की योजना में 45,000 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। इससे महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू, लाभार्थी जल्द चयनित होंगे। मुजफ्फरपुर नगर में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। मौके से कुछ तस्कर फरार, जांच जारी है, प्रशासन सतर्क। ताजमहल ने एक बार फिर अपनी लोकप्रियता से सभी को प्रभावित किया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल देश विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है, जिससे पर्यटन में वृद्धि दर्ज की गई। अलीगढ़ के लिए विशेष विकास योजना तैयार की गई है, जिसमें प्रमुख संस्कृत स्थलों को शामिल किया गया है। इससे सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 2 अक्टूबर से विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इससे घर जाने वाले यात्रियों को यात्रा में सुविधा और राहत मिलेगी। टिकट जल्दी बुक करें। धार्मिक पुस्तकों पर लागू जीएसटी 12% बढ़ा दिया गया है। इससे धार्मिक ग्रंथों की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है, जो पाठकों और धार्मिक संगठनों के लिए चिंता का विषय बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 नए विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। ये विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देंगे और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान करेंगे। इससे राज्य में शिक्षा क्षेत्र का विकास होगा। जेवर एयरपोर्ट पर 10 बड़े निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इससे एयरपोर्ट की क्षमता और सुविधाओं में सुधार होगा। यह विकास क्षेत्र के आर्थिक और पर्यटन विकास को बढ़ावा देगा। उद्घाटन जल्द होने की संभावना है। योगी सरकार ने गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब जरूरतमंदों को आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे उनकी जिंदगी में सुधार आएगा। योजना जल्द शुरू होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण लोगों के लिए आवास योजना शुरू की है। अब पात्र परिवारों को पक्के मकान मिलेंगे, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का बदला नियम। यूपी परिवहन विभाग ने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में नई टाउनशिप परियोजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास विकसित होंगे। रोजगार और निवेश के नए अवसर भी मिलेंगे। किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार ने फसल बीमा, सब्सिडी और आसान आरण की घोषणा की है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और खेती में आत्मनिर्भरता आएगी। यूपी सरकार ने बिजली बिल सुधार की घोषणा की है। उपभोक्ताओं को मिलेगा सटीक बिल और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा। गलत बिलिंग की समस्याएं होंगी अब खत्म। उत्तर प्रदेश में धाराधार कट रहे हैं चालान। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर तत्काल कार्रवाई हो रही है। स्मार्ट कैमरों से निगरानी तेज और लोगों में बढ़ी रही सतर्कता। उत्तर प्रदेश में नया नियम लागू। अब बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सख्ती शुरू। पेट्रोल पंपों को निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की। अब लाभार्थियों को मिलेगी अधिक आर्थिक सहायता। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। सरकार ने नई सुविधाओं का किया ऐलान। सफर होगा अधिक आरामदायक और सुरक्षित। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में 520 से अधिक विदेशी खरीदार पहुंचे। यह आयोजन उद्योग जगत को नई उड़ान दे रहा है। यूपी के 8 लैब टेक्नीशियन पर कार्रवाई की संभावना। भर्ती प्रक्रिया में हुई बड़ी गलती उजागर हुई। दोषियों पर जल्द गिर सकती है गाज। स्वास्थ्य विभाग सतर्क। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। 7 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर। समय से पहले निपटा लें काम। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के मानदेय की तीसरी किस्त जारी कर दी गई है। 60 जिलों के लिए 37 करोड़ रुपए जारी हुए। शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर। यूपी के मुरादाबाद बदायूं जिले को जल्द मिलेगी जाम से राहत। 4 लेन रोड निर्माण से 5 जिलों को होगा फायदा। यातायात सुगम और तेज होगा। यूपी ITS 2025 बना बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र। योगी सरकार की नीतियों से उत्तर प्रदेश उभर रहा नई पहचान के साथ। शिक्षा और नवाचार को मिल रहा बढ़ावा।